करना है? मैंने बोला ना मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। क्यों नहीं दे रही हो? दो मुझे। अच्छा ठीक है, मत चेक करो फोन, मैं बताती हूँ। वो तुमने जो मुझे आज तक पैसे दिए हैं वो मैंने अपने ही पास रखे हुए हैं, इसको नहीं दिए थे। पर मैं क्या करती विनय, खुद सोचो ना। मैंने देखा है कि हर वक्त तुमसे पैसे मांगने आ जाता है, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब मैं पैसे मांगती हूँ ना तो पक्का तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन हाँ अगर ये मांगता है तो तुम कभी इनकार नहीं करते हो। इसीलिए इसका नाम लेकर के मैंने पैसे मांगे थे तुमसे और तुमने कभी इनकार नहीं किया। और मैं मांगती हूँ तो तुम मुझे पता क्या कहते हो कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। मुझे पैसे देने से तुम इनकार कर देते हो हमेशा, और इसको बड़ी जल्दी दे देते हो बिना पूछे। बस इसीलिए मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी मैं मांग लेती थी इसका नाम लेकर के तुमसे, और तुमने कभी इनकार भी नहीं किया, एक सेकंड में निकाल के दे देते थे पैसे। अभी ये क्या कर रही थी आप? आपको पता है आपकी इन हरकतों की वजह से ना भैया मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ आज ये सब हो गया घर में, वरना तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। उन्हें तो ऐसा लगता है उनका छोटा भाई फालतू के खर्चे कर रहा है। और भैया आपको अब तो भरोसा हो गया ना कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं कर रहा था। आपकी बीवी पैसे नहीं दे रही थी मुझे, पता नहीं कैसा भाई है यार, अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं, हद हो गई। सॉरी सुशाल, माफ कर दे मुझे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे तेरी भाभी पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि कभी मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि तुझे पैसे मिले या नहीं मिले। लेकिन हमेशा बोला कि तुझे पैसे दे दिए तो मैं मान जाता था, बात को विश्वास कर लेता था। अब क्या करूँ, वो इतने टाइम से साथ में रह रही है तो लगता ही है कि जो लाइफ पार्टनर वो झूठ थोड़ी बोलेगा हमसे। और जब रिंकी ने मुझे बोला ना कि तेरी कोचिंग के लिए बुक के लिए पैसे चाहिए, कभी मैंने मना नहीं किया। आज पहली बार मना किया, पता है क्यों? क्योंकि घर चलाने के लिए दिक्कत आ रही है यार, बहुत सारे खर्चे जो मुझे देने हैं। ये पैसे निकलवा के लाया हूँ मैं, ये जो मैंने एफडी बनवा रखी थी ना वो तुड़वाई है, क्योंकि पैसे कम पड़ रहे हैं यार, खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है। लोगों के उधार चढ़ गए तो उधार उतारने हैं। उसी चीज़ को गिर रहा था कि तू आ गया अचानक से पैसे उठाने लग गया, मेरे को भी बुरा लग रहा था, लेकिन मैं डायरेक्ट कुछ बोलना नहीं चाहता था। तो रिंकी ने तुझे रोकना स्टार्ट कर दिया, और जब रिंकी रोक रही थी तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था सही कह रही है वो। अब मुझे पता चला कि गलती तो तेरी थी नहीं, सारी गलती तो तेरी भाभी रिंकी की है। छोड़, अब जो भी हुआ तू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और रिंकी तुम्हारी आज इस हरकत की वजह से ना आज मुझे अपने छोटे भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सॉरी विनय, गलती हो गई। बाकी सुशाल, तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, पैसों की ज़रूरत हो, तो तू डायरेक्ट आके मुझसे मांगा कर। किसी से मत बोला कर मैं तुझे ही पैसे दूंगा, किसी को पैसे नहीं दूंगा। लगता है कि विश्वास करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अंधा विश्वास ना कहीं धोखा ही देता है। भैया मेरे को जब जरूरत होती है ना पैसों की तभी आके पैसे मांगता हूँ मैं, ऐसे फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं मांगता आपसे। अब ये पैसे उठा लूँ कोचिंग के लिए या ना उठाऊँ इन्हें? हाँ ले ले यार, मना क्यों करूँ, तेरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, ले ले। ठीक है। और रिंकी आज के बाद दोबारा ये हरकत हुई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना इस बात को। सॉरी विनय, गलती हो गई मुझसे, आगे से नहीं करूंगी। तू मुझे अनदेखा मत कर बेटा, आज जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। 2 घंटे में तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। बस कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख और फॉलो कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।